अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और ये व्लॉग है संडे का। संडे वाले दिन हम गए थे बाहिर पार्क। तो पहले तो हम मेट्रो गए थे जो मुल्तान में न्यू ओपन हुआ है। इसलिए हमें आते आते इस पार्क में देर हो गई है। ये थोड़ा सा मुल्तान से हटकर है, यानी कि मुल्तान सिटी के करीब है। तो इसलिए हमें आते हुए यहाँ पर शाम हो गई है। यहाँ पर जो है झूले भी हैं, इसलिए बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमने पहले जाना था मेट्रो जो मुल्तान में ओपन हुआ है न्यू। तो वहाँ पर हम गए हैं, लेकिन हमें ऐसे लगा है कि हमने वहाँ जाकर टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें नहीं थी, बहुत एक्सपेंसिव थी। हमें कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर हम यहाँ मेट्रो के साथ है पार्क रॉयल आर्चिड, वहाँ आ गए हैं। तो संडे था तो बच्चों को भी था कि हमने किसी पार्क जाना है। तो हम ले आए थे मूंगफली। फिर मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ लॉन में बैठ गए नीचे, और बच्चे खेलने लग गए। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मैं यहाँ सुबह के टाइम आना चाहिए था, क्योंकि सुबह के टाइम धूप होती है और बच्चे भी सही इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी शाम हो गई थी यहाँ पर। बस थोड़ी देर हमने यहाँ पर स्टे किया था। आमना की थोड़ी सी जो है ना, ऐसे सर्दी लग गई थी, तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो इसलिए भी हम जल्दी आ गए थे। ये बच्चों ने कुछ चीज़ें ली हैं, देखें जी, प्लास्टिक की स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पर कुछ प्लास्टिक की चीज़ों का। और बच्चे जो है खुश हो गए थे ये चीज़ें लेकर। ये देखें जी, अबू ज़र को देखें, ये स्प्रिंग वाली इसने लाइटिंग ली है, और आमना ने हेयर कैच लिया था लाइटिंग वाला। ये देखें जी, ये वाली लाइटिंग ली है इसने जो ऊपर जाती है। ये इससे छोटे बच्चों वाला खिलौना लिया है अबू ज़र ने। हालांकि इसे मैं ये कहती हूँ कि अब आप बड़े हो गए हो, इस तरह की चीज़ें ना लिया करो। बस जी, हम वापस आ रहे थे। ये टाइम होगा तकरीबन 7:30 का। तो सर्दियों की शामें तो वैसे भी बहुत छोटी होती हैं और जल्दी रात हो जाती है। इस तरह लग रहा था कि जैसे बहुत रात हो गई हो, क्योंकि जो है ना बिल्कुल जंगल था। तो बस बच्चे भी कह रहे थे कि वापस हमने जाना है। तो यहाँ पर जी हम आए थे के मार्ट, जो पार्क के करीब था। तो आपको पता है कि जब तक लेडीज़ शॉपिंग ना करें, चाहे जितना भी घूम ले, शॉपिंग का क्रेज़ रहता ही है। तो बस मैंने भी घर की चीज़ें ली थी, जैसे लॉन्ड्री बास्केट हो गई और बाउल वगैरह। बस इस तरह की चीज़ें ली थी मैंने। तो बस इस दौरान बच्चों को भूख भी लग गई, तो हम आ गए थे साथ रेस्टोरेंट। यहाँ पर वाइट चिकन कढ़ाई काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं हम यहाँ इस रेस्टोरेंट में। बहुत अच्छा खाना होता है यहाँ का। तो यहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे, मैं अपनी सास के साथ और मेरी अम्मी थी। तो यहाँ पर हम आए थे। उस वक्त भी मेरी सास की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी जिस दिन हम आए थे। आप ये टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर हम बैठे थे जब हम लास्ट दफ़ा आए थे। हम अपनी सास के साथ बैठे थे। और वो इतनी तबीयत उनकी उस वक्त भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो चल फिर सकती थी। ख़ुद ही वो चलती थी और ख़ुद ही गाड़ी में बैठती थी। बहुत जो है ना उस वक्त हंसी मजाक जो है हमने किया इसी रेस्टोरेंट में बैठकर। और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, और मुझे भी काफ़ी काफ़ी यादें उनकी जो है आ रही थी, जब हम लास्ट दफ़ा इस होटल में आए थे। तकरीबन 2-3 मंथ पहले की बात है ये, जब हम यहाँ पर आए थे उनके साथ, अपनी सास के साथ। तो बस यहाँ पर जो है हमने सूप भी मंगवाया था, जो हमने गाड़ी में बैठकर पिया था, क्योंकि बच्चों को काफ़ी सर्दी लग रही थी। आमना की तबीयत ख़राब हो रही थी, इसको काफ़ी ज़ुकाम हो गया था। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और यहाँ पर मैं मेथी चुन रही हूँ। मेथी आज मैं पकाऊंगी, जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जितना मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को, उतने बच्चे ही पसंद नहीं करते। बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है आलू मेथी। तो मैं सोच रही थी कि इनके लिए अलग से कुछ बनाऊं। तो लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें ग्रैनी घर जाना है, क्योंकि आज इनको ट्यूशन से छुट्टी थी। तो फिर मैंने अम्मी के घर आकर व्लॉग बनाया।
तो ये कह रहे थे कि आज हमें वैसे भी ट्यूशन से छुट्टी है तो हम चलते हैं ग्रैनी घर। ये देखें जी, अम्मी के घर भी सब्जियां चुनी जा रही हैं। तो ये गिफ्ट किया है ज्योमेट्री, ये अम्मी ने रखी हुई थी लेकर मेरी आमना के लिए। तो ये दिखा रही थी कि आप इसे ना दिखाएं मेरी ज्योमेट्री को। तो बस अम्मी को मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं घंटे तक आ जाऊंगी। तो बस अम्मी कुकिंग में मसरूफ़ हो गई। यहाँ अम्मी जो है कुछ बना रही हैं, तो देखते हैं क्या बना रही हैं अम्मी। जी, अम्मी ने बनाया है यहाँ पर चिकन कढ़ाई बनाई है, और साथ अम्मी ने जो सब्जियां ली हुई हैं तो वो भी काट काट कर रखती जा रही हैं उनको, क्योंकि अम्मी फ्रीज़ करेंगी। मंथ के शुरू में अम्मी इसी तरह करती हैं कि जो भी सब्जियां लेती हैं उनको काट कर फ्रीज़ कर लेती हैं। तो मैं यहाँ पर अम्मी के साथ खड़ी हूँ और अम्मी को देख रही हूँ कि किस तरह अम्मी चिकन कढ़ाई बना रही हैं। ये देखें जी, ये अम्मी की सब्ज़ी कटी हुई पड़ी है, ये अम्मी ने काटी है। आलू मेथी शायद अम्मी के बनाने का इरादा था, तो मेथी कटी हुई पड़ी है ये। और मैं ज़रा अम्मी के घर का यहाँ पर विज़िट कर रही थी, देख रही थी, और ये मैं आ गई हूँ बाहर। ये छांटी करवाई है शायद अम्मी ने, बड़े बड़े जो प्लांट थे उनकी, इनको थोड़ा सा छोटा करवाया है, और जो क्यारियाँ वगैरह हैं इनकी सफाई करवाई है माली को बुलाकर। ये यहाँ पर भी सब्ज़ी पड़ी थी अम्मी की। ये देखें जी, ये गोभी थी, जो अम्मी ने काटनी होगी शायद, और अम्मी ने अभी नहीं काटी, क्योंकि मैं आ गई हूँ तो अम्मी कुकिंग में मसरूफ़ हो गई हैं। और ये धनिया और सब मिर्च भी यहाँ पर पड़ी हैं। ये देखें जी, शतूत का दरख्त था, इतना घना हुआ हुआ था, लेकिन अब अम्मी ने इनकी छांटी करवा दी है, यानी कि इसकी टहनियाँ वगैरह कटवा दी हैं ये यहाँ भी। तो ये फिर दोबारा से हो जाएंगे। शतूत का दरख्त तो दोबारा से जो है फ़ौरन हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है ये, इसके पत्ते भी और टहनियाँ भी। तो अब इनका मौसम है इस तरह। तो ये देखें जी, ये पैरेट, ये हमना आमना यहाँ पर बैठे हैं, ये मज़े से धूप ले रहे हैं, और बहुत अच्छी धूप थी। बहुत मज़ा आ रहा था लॉन में। सर्दियों में ख़ास तौर पर तो बहुत मज़ा आता है लॉन में। ये यहाँ पर प्रिंकल्स खा रहे हैं बच्चे मेरे, ये भी इनकी ग्रैनी ने इनके लिए रखी हुई थे। ये मेथी काट कर रखी हुई है अम्मी ने, और ये मुंगरे हैं जिनको अम्मी ने चुन लिया है। अब इनको धोकर और अम्मी फ्रीज़ कर देंगी। और ये धनिया है, इनको भी इकट्ठा ही अम्मी काट कर फ्रीज़ कर देंगी। ये शुगर, ये सलीका जो है हमने अम्मी से सीखा है। हम भी घर में इसी तरह आप करते हैं कि जो हफ्ते की सब्ज़ी आती है उनको काट कर धोकर और फ्रीज़ कर लेते हैं। पहले मैं अपने हस्बैंड से कहती थी, ये देखें ये यहाँ पर बच्चे गचक खा रहे हैं। ये दाल की गचक है और सेवियों वाली गचक है, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये भी अम्मी लेकर रख देती हैं, जब भी खाने के बाद मीठे पे दिल करता है तो ये थोड़ी थोड़ी करके खाते हैं, और बहुत मज़ा आता है। और धूप में तो वाकई भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैं आपको बता रही थी कि अम्मी शुरू से इस तरह करती हैं कि हफ्ते की सब्ज़ी को काट कर फ्रीज़ कर लेती हैं। तो ये इस तरह आसानी भी हो जाती है कुकिंग में। जब भी कुछ पकाना हो तो फ्रीज़र से निकाल कर आप आसानी से पका सकते हैं। ये कुछ सूट ले आई थी मेरी बहन, ये लीलन के, तो वो मुझे दिखा रही थी यहाँ पर। ये स्कार्फ लिया था ये मेरी भांजी के लिए, मुझे बहुत पसंद आए थे ये सूट लीलन के। और ये शाल है पश्मीना की गरम शाल, ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी, इस बहुत सॉफ्ट थी, बहुत नरम। और ये लीलन का एक सूट लिया था मेरी बहन ने ग्रीन कलर का। तो बस मुझे बहुत पसंद आए थे सूट, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी। वैसे तो मैंने भी इस दफ़ा ले लिए हैं लीलन के सूट, बस लेकिन दूसरों के देख के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आ गई थी मैं अम्मी के घर से वापस अपनी नंद के कमरे में। अभी मैं अपने घर नहीं गई थी, अपने ससुराल ही बैठी हूँ, और अपनी नंद से गपशप लगा रही थी।
ये आप देख सकते हैं कि कमरे के साथ बिल्कुल छोटा सा स्टोर है और ये साथ कमरे के साथ बिल्कुल किचन है। तो पहले मैं आपको अपने ससुराल का होम टूर करवा चुकी हूँ। तो बच्चे पुप्पो के रूम में आकर देखे कैसे खेल रहे हैं। अभी इनका भी घर जाने पे मूड नहीं है। इनसे कह रही थी कि बस चलते हैं आप अपने घर। अच्छा जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।